एक डेथ वारंट की, जो भारत के किसानों, डेयरी और पशुपालकों के लिए अमेरिका साइन करने जा रहा है या फिर भारत से साइन करवा रहा है। दरअसल अमेरिका के चुनाव में ट्रंप साहब ने अपने किसान दोस्तों को, जो कि 80% जिन्होंने वोट किया सेंट्रल अमेरिका में, उनको वादा किया था कि तुम्हारी फसलों के लिए उचित दाम और उचित जगह तुमको बताऊंगा कि कहां तुम्हारी फसलें बिकेंगी। तो इंडिया को दरअसल देखा जाए तो एक स्केपगोट बनाया जा रहा है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो इसके अंदर क्या होगा कि अमेरिका अपनी सारी फसलें जो हैं वो 0% ड्यूटी के ऊपर भारत में बेच पाएगा, और साथ ही में जो मिल्क प्रोड्यूस होते हैं या मिल्क के बनी चीजें होती हैं वो भी 0% पे बेच पाएगा। और जब यहाँ पर डंप करेंगे तो हमारे तो किसान मर जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कि अगर इन ड्यूटीज को, जो कि फसलों के ऊपर 40% और डेयरी प्रोड्यूस में करीब 60% है, अगर उसको 0% कर देंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो हमारे किसान और पशुपालक क्या करेंगे? तो हमारा तो अमूल हो या नंदनी हो दफन हो जाएंगे सारे के सारे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुस्से से, अपनी जिद से भारत से कई चीजें मनवाई। एक तो जो भारतीय टैक्स लगाते थे अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर, उसे खत्म करवाया। दूसरा, उनके जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन सबको बेड़ियां और हथकड़ियों के साथ भारत रवाना किया, और नरेंद्र मोदी को वार्न किया कि आगे से अगर चूं चढ़ा भी की तो हाल बुरा कर देंगे। और नरेंद्र मोदी ने दोनों हाथों से अपने लोगों की ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट किया, और इस वक्त भारत में काफी तनकीद हो रही है नरेंद्र मोदी। तीसरा, जो अमेरिका की ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सरप्लस में है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका की जरूरत है पर डे 1 करोड़ लीटर दूध और वो प्रोड्यूस करता है 1.5 करोड़ लीटर दूध, यानी जो 50 लाख लीटर दूध सरप्लस है वो उसने भारत को देने का फैसला किया। और साथ ही भी कहा कि इसके ऊपर 1 रुपए की ड्यूटी हम तुम्हें नहीं लगाने देंगे, यानी जितनी भी प्रोडक्ट्स डेयरी की वो अमेरिका से भारत आएंगी उनके ऊपर 1 रुपए की ड्यूटी नहीं होगी, और भारत को उन्हें बगैर ड्यूटी के एक्सेप्ट करना होगा और फौरी पेमेंट के साथ। यानी अब अमेरिका की डेयरी प्रोडक्ट्स भारत आने वाली है। और सबसे अहम बात यह कि भारत खुद एक जरी मुल्क है, उसमें एक बड़ा नेटवर्क है फार्मर का जो कि डेयरी प्रोडक्ट से मुंसलिक हैं। भारत की कई बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें अमूल का नाम आपने जरूर सुना होगा। इसके अलावा और भी काफी हैं जो कि दुनिया को एक्सपोर्ट करती हैं और अपने मुल्क के लिए भी एक बड़ी खेप मुहैया करती हैं, जिनको 50-50% जो है ड्यूटी देना पड़ती है। वो अब क्या करेंगी, वो अब कहाँ जाएंगी, वो अब तबाही के दहाने पर होंगी, क्योंकि अमेरिका की प्रोडक्ट्स जब भारत में आएंगी तो उनके ऊपर ड्यूटी नहीं होगी, तो जाहिर है वो सस्ती बिकेंगी। तो फिर जो भारत की अपनी कंपनीज हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। ये सब कुछ भारत के एनालिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक झटके में भारत के जो करोड़ों किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, जिनके अपने अपने डेयरी के फॉर्म्स हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब के सब एक साइन के साथ खत्म कर दिए हैं। और नरेंद्र मोदी या उसके जो मंत्री हैं वो ये बता रहे हैं अपने मुल्क को कि हमें इससे बड़ा फायदा होगा। और फायदा क्या होगा? भारत एक्सपोर्ट क्या करता है? भारत की जितनी भी एक्सपोर्ट है इस वक्त अमेरिका को, वो या तो सॉफ्टवेयर हैं या फिर ऐसी छोटी मोटी प्रोडक्ट जिनके ऊपर ड्यूटी इतनी नहीं है कि भारत को अगर ड्यूटी खत्म भी हो तो इतना फायदा होगा। अब सारे फायदे लेने जा रहा है अमेरिका, और भारतीय जो हैं वो छनछने बजाते नजर आएंगे। और ये है अमेरिका की दोस्ती का वो फायदा जिसके बारे में खुद अमेरिका के वजीर खारजा ने कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी से ज्यादा अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। मुलाहिजा कीजिए भारतीय एनालिस्ट इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहा है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक डेथ वारंट की, जो भारत के किसानों, डेयरी और पशुपालकों के लिए अमेरिका साइन करने जा रहा है या फिर भारत से साइन करवा रहा है। इस समय भारत के राजनीतिक गलियारों में दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब बहुत सारे मिनिस्टर, जैसे पीयूष गोयल हो या बाकी हों, अब वो इस बात को तय कर चुके हैं कि अक्टूबर नवंबर तक अमेरिका और भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते ही एक किस्म से कहा जाए तो भारत के किसानों को और पशुपालकों को दफन कर दिया जाएगा, उनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, उनके ऊपर एक सुनामी आ जाएगी। क्या सुनामी है, बताना चाहूंगा। दरअसल अमेरिका के चुनाव में ट्रंप साहब ने अपने किसान दोस्तों को, जो कि 80% जिन्होंने वोट किया सेंट्रल अमेरिका में काफी फसलें पैदा होती हैं, और वहां पर 80% किसानों ने ट्रंप को वोट दिया। उनको वादा किया था कि तुम्हारी फसलों के लिए उचित दाम और उचित जगह तुमको बताऊंगा कि कहां तुम्हारी फसलें बिकेंगी। तो इंडिया को दरअसल देखा जाए तो एक स्केपगोट बनाया जा रहा है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो इसके अंदर क्या होगा कि अमेरिका अपनी सारी फसलें जो हैं वो 0% ड्यूटी के ऊपर भारत में बेच पाएगा, और साथ ही में जो मिल्क प्रोड्यूस होते हैं या मिल्क के बनी चीजें होती हैं, दूध की, जिसे डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो भी 0% पे बेच पाएगा। इससे दरअसल क्या है कि राजनीतिक गलियारों के अंदर एक खौफ भर दिया है। दिल्ली के अंदर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं अब वो बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि
अमेरिका के पास एग्रीकल्चर का सरप्लस बहुत ज्यादा है, और जब यहाँ पर डंप करेंगे तो हमारे तो किसान मर जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अभी देखा जाए तो भारत अपने किसानों को बचाने के लिए जो बाहर से फसलें आती हैं, जो ग्रेन्स आते हैं, उसके ऊपर 40% ड्यूटी मारता है, 40%। और जो डेयरी प्रोड्यूस है उसके ऊपर करीब करीब 50 से 60% ड्यूटी मारता है, जिसमें बटर हो सकता है, चीज हो सकता है, कई और प्रोड्यूस हो सकते हैं जो मिल्क से बनते हैं, चॉकलेट्स भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि अल्टीमेटली भाई साहब, कि अगर इन ड्यूटीज को, जो कि फसलों के ऊपर 40% और डेयरी प्रोड्यूस पे करीब 60% है, अगर इसको 0% कर देंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो हमारे किसान और पशुपालक क्या करेंगे? तो हमारा तो अमूल्य हो या नंदनी हो, दफन हो जाएंगे सारे के सारे। क्योंकि बाहर से जो चीज आएगी वो 20 रुपए में आएगी, इंडिया वो चीज 40 रुपए की है। तो फिर अल्टीमेटली पूरे भारत के अंदर अमेरिकन गुड्स आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, और वो पूरा भारत के अंदर जो मार्केट छा जाएगा अमेरिकन गुड्स के द्वारा। ये तो एक किस्म से देखा जाए तो मैंने शुरुआत में जो बात कही कि भाई ये डेथ वारंट हो जाएगा भारत के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए और डेयरी के उद्योग से रिलेटेड लोगों के लिए। आखिरकार भारत ऐसा क्यों चाहता है? आप इतने दबाव में क्यों आते हैं अमेरिका के कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 7-8 महीने में कर देंगे, और पीयूष गोयल तो ढोल बजा बजा के कह रहे हैं कि 7-8 महीने में मैजिक होने जा रहा है। भाई ये मैजिक किसके लिए होने जा रहा है? इंडिया के किसान तो उड़ जाएंगे, हम लोग उड़ जाएंगे, उसके अंदर इंडिया की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, उड़ जाएंगे, यही तो जादू है उसके अंदर, यही तो मैजिक है। लेकिन अमेरिका की इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, उनको बेचने के लिए 140 करोड़ की मार्केट मिल जाएगी। तो ट्रंप को क्या चाहिए? 140 करोड़ की मार्केट चाहिए ना माल बेचने के लिए, यही तो सारी तैयारी है। तभी तो बात की जा रही थी कि अभी तो 120-130 बिलियन डॉलर का इंडिया और अमेरिका का व्यापार है, उसे बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर कर रहे हैं 5 साल में। 500 का मतलब ये होगा इंडिया के पास तो बेचने कुछ है ही नहीं ना। हम तो जो नॉर्मल हाथ से सामान बनता है, गारमेंट्स है, कपड़े हैं, जूते हैं, इस टाइप की लेदर की चीजें, वही तो बेचते हैं। हम और क्या बेचते हैं? हमारे यहाँ से कुछ जाता ही नहीं है, छोटा मोटा जैम से ज्वेलरी भी है, दैट्स ऑल। और क्या है हमारे पास बेचने लायक? थोड़ा बस स्टील या मेटल वगैरह जाते हैं। लेकिन अमेरिका के पास तो बेचने के लिए भाई हजारों चीजें हैं, और खास तौर से एग्रीकल्चर के और इसकी जो प्रोड्यूस है उनके पास, डेयरी प्रोड्यूस है, वो तो बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर है। तो भारत के किसानों की तो मौत आ गई ना वहां पर तो, और भारत के जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी भी मौत आ गई। तो क्या हम अपने किसानों के लिए भारत सरकार या मोदी सरकार अमेरिका के साथ बैठ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या उनका डेथ वारंट साइन करने को तैयार है? ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं। और साथ में जो एफएमसीजी गुड्स होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बेसिकली इसमें काफी चीजें वही आटा तेल चावल वाली होती हैं, तो वो सारी भी अमेरिकन यहाँ पे आ जाएंगी। फिर रोकने वाला कौन है यहाँ पर इंडिया में? जो चीज इंडिया में 100 रुपए की अभी तक हमको मिलती थी, अमेरिका की बड़ी चीजें आएंगी 50, 60, 70 रुपए मिलनी शुरू हो जाएगी, तो हम तो सारा कुछ छोड़ के अमेरिकन चीजें खरीदना शुरू कर देंगे। तो हमारी अपनी इंडस्ट्री क्या करेगी वहां पर? अब ये मूल प्रश्न मोदी जी अब इस तक इतने दबाव के अंदर हैं, इतने दबाव के अंदर हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है साहब, यहाँ पर कोई हिसाब नहीं है यहाँ पर। तो अब देखते क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, और सरकार का बार बार ये कही जा रहा है कि अक्टूबर तक तो हम साइन कर देंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और लागू हो जाएगा। ये लगता है कि हमारे लिए तो मौत के समान है भाई, हमारे लिए तो डेथ वारंट साइन हो गया, और आखिरी इच्छा भी नहीं पूछी जाएगी भाई आपकी मरने से पहले आखिरी इच्छा क्या है, ना भारत के किसान से पूछी जाएगी, ना भारत के पशुपालकों से पूछी जाएगी। वीडियो आपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।